हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बारे में, और हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं, यानी कि वो कौन कौन सी कंडीशंस है जिन कंडीशंस के बेसिस पे हम लोग दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। और उसके लिए हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस भी कवर किए उसी क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक, और साथ में एक बहुत ही प्यारे से एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं भाई आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है E is the point on the side AD produced of parallelogram ABCD and BE intersect CD at point F. Then show that triangle ABE is similar triangle CFB. तो भाई क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है, और इस फिगर में बोला गया है कि भाई ABCD क्या है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम की जो AD साइड है, इस साइड को आगे प्रोड्यूस किया गया है कहां तक, एक पॉइंट E तक। और जब E से B को ज्वाइन कराया जाता है, जब E से B को ज्वाइन कराया जाता है तो ये ज्वाइनिंग CD साइड को पॉइंट F पर इंटरसेक्ट करती है। तब हम लोगों को शो क्या करना है, तब हम लोगों को शो करना है कि भाई यहाँ पे जो ट्राइंगल है ABE, ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, ये सिमिलर है किस ट्राइंगल के साथ में, CFB इस ट्राइंगल के साथ में। मीन्स ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ऐसा हम लोगों को शो करना है। ठीक है, तो चलिए लेकर चलते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन कौन से दो ट्राइंगल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो, हम लोगों को एक तो ये ट्राइंगल लेना है और दूसरा ये ट्राइंगल, जिन्हें के हम लोगों को सिमिलर शो करना है। नाम दे देते हैं। तो कौन कौन सा ट्राइंगल, भाई पहला ट्राइंगल है ABE, एंड दूसरा ट्राइंगल जो कि हमें सिमिलर करना है इसके साथ वो है CFB। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोगों को सिमिलर शो करना है। अब सिमिलर करने के लिए भाई हम लोगों के पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है या कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो भाई हम लोग यहाँ पर जब इस बड़े ट्राइंगल पर आए ना, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई इस बड़े ट्राइंगल का जो एंगल A होगा वो इस छोटे ट्राइंगल यानी कि ग्रीन ट्राइंगल के किस एंगल के बराबर होगा, C के बराबर होगा। और उसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि भाई एंगल A और एंगल C पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं, और एक पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोगों को मिल गया। आसानी के लिए चलिए कह देते हैं इसको 1 और इसको बोल देते हैं एंगल 2। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि एंगल 1 ऑफ बिगर ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। और इसका रीजन क्या है, एंगल्स, अपोजिट एंगल्स रादर, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट पर हम लोग आए तो भाई हम लोग जानते हैं जो पैरेललोग्राम होता है ना, उसमें अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो आप कह सकते हो कि भाई दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। और अगर ये दो साइड्स पैरेलल है तो भाई ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है तब इन दोनों साइड्स के लिए। ठीक है, ये दोनों लाइंस को कट करने का काम कर रही है। तो फिर ऐसे केस में भाई ये वाला एंगल, अगर इसको हम लोग 3 कहते हैं, ठीक है, तो ये वाला एंगल जिसको कि अभी हम लोगों ने शेड किया है, और इस एंगल को हम लोग 4 कहते हैं, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। तो आप कह सकते हैं एंगल 3 ऑफ बिगर ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 4 ऑफ स्मॉलर, और इसका रीजन है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और इन दो पॉइंट्स के बेसिस पर अब हम लोग कह सकते हैं कि भाई दिए गए दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, सो देयरफॉर ट्राइंगल ABE इज सिमिलर ट्राइंगल CFB। किस क्राइटेरियन से, भाई ए क्राइटेरियन से दोनों सिमिलर हो जाते हैं। और यही चीज देखो हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन एकदम से क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब 9th क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है in the given figure ABC and AMP are two right triangles। तो दो राइट ट्राइंगल्स हम लोगों को दे रखे हैं। कौन कौन से, पहला है ABC और दूसरा है AMP। तो ABC देखिए ये वाला ट्राइंगल है, और AMP देखें तो ये वाला ट्राइंगल है। दोनों कैसे ट्राइंगल्स हैं, राइट ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल्ड एट B एंड M रेस्पेक्टिवली। और इन दोनों राइट ट्राइंगल्स में राइट एंगल कहाँ पर है, भाई इस ट्राइंगल में राइट एंगल है B पर, और इस ट्राइंगल की जब हम लोग बात करें तो इसका राइट एंगल M पर है। तब क्या प्रूव करना है, भाई हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC और AMP ये दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर है। ठीक है, तो कौन कौन से दो ट्राइंगल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, शेड कर लेते हैं भाई एक बार। तो देखो, एक तो है ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल है ये जिसको कि अभी हम लोगों ने रेड कलर से शो किया है। ठीक है, तो इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट अभी हम लोग कर रहे हैं।
सो कौन कौन से ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, दूसरे ट्राइंगल का नाम है ए एंड बी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को करना है अब हम लोगों को सिमिलर। तो जब सिमिलर करना है तो भाई हम लोग देखें, पहले आ जाते हैं इस रेड ट्राइंगल पर। तो इस रेड ट्राइंगल में भाई ये वाला जो एंगल है, एंगल ए, तो ये एंगल देखिए इस ग्रीन ट्राइंगल का भी पार्ट है। ठीक है, तो ग्रीन ट्राइंगल का भी एंगल है और इस रेड ट्राइंगल का भी एंगल है, तो इसका मतलब ये जो एंगल ए है वो दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, और कॉमन है तो इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि भाई रेड ट्राइंगल का एंगल ए ग्रीन ट्राइंगल के एंगल ए के बराबर है, और इसका रीजन है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में ये एंगल कॉमन है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें तो भाई जो रेड ट्राइंगल है ना ये वाला, इसके अंदर इस एंगल को अगर हम लोग 1 कहते हैं तो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। वहीं दूसरी तरफ जब हम लोग इस ग्रीन ट्राइंगल को देखें तो भाई उसमें इस एंगल की बात करें और इसको अगर हम लोग एंगल 2 कहते हैं, तो रेड का एंगल 1 और इस ग्रीन का एंगल 2 आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। तो रेड ट्राइंगल का एंगल 1 ग्रीन ट्राइंगल के एंगल 2 के बराबर है, और इसका रीजन है कि दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स हैं। और इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे अब हम लोग कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल ए बी सी किसके साथ सिमिलर होगा, ट्राइंगल ए एम पी के साथ में होगा। किस क्राइटेरियन से, ए क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल्स हो जाते हैं सिमिलर। तो ये पहली चीज है जो कि हम लोगों को प्रूव करनी थी। अब आ जाते हैं भाई हम लोग सेकंड पार्ट पर। तो जब हम लोग सेकंड पार्ट पर आए तो हम लोग इस कंडीशन को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। अब सेकंड पार्ट पर हम लोग आते हैं और यहाँ पे हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि सी ए अपॉन पी ए किसके बराबर है, बी सी अपॉन एम पी के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज देखो अभी हम लोगों ने शो कर दी है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए एम पी कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब बात को यहीं से आगे लेकर चल रहे हैं। तो हम लोगों ने लिखा सिंस ए बी सी ट्राइंगल एंड ए एम पी ट्राइंगल्स दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो भाई इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। और हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स में कौन सी साइड चाहिए, सी ए चाहिए। तो भाई इस ट्राइंगल की जो सी ए साइड होगी उसके साथ करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, पी ए होगी। ठीक है, तो इसका मतलब सी ए अपॉन पी ए, इन दो साइड्स का रेशियो किसके बराबर होगा। अब क्या चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी सी, तो इसका मतलब ये वाली साइड उठानी है, और जब ये उठानी है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इसके साथ में क्या होगी, एम पी होगी। तो सी ए अपॉन पी ए किसके इक्वल होगी, ये होगी भाई बी सी अपॉन एम पी के इक्वल। और यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी। रीजन डाल देते हैं सी पी एस टी। ठीक है, तो जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं कोई भी दो, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी और इस कंडीशन को हम लोग लेकर आ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी आप लोगों को एकदम से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो चले बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने है ना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ही अटेंटिवली इसको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EGF respectively. If triangle ABC is similar triangle FEG, then show that CD upon GH equal to AC upon FG, और ये दो पार्ट्स और हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई दो ट्राइंगल्स हैं। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FEG। तो भाई जिस पैटर्न में हम लोगों को दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं ना, उसी तरीके से हम लोगों ने बना दिया। तो ए बी सी सिमिलर दिया है किस ट्राइंगल के साथ में, एफ ई जी के साथ में। तो जिस क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे वर्टाइसेस शो करी है, ऐसी फिगर हम लोग यहाँ पे बना लें तो थोड़ा सा क्वेश्चन को करना आसान होगा। करेक्ट है, तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हम लोगों को दे रखे हैं। अब बोला गया है कि भाई इन ट्राइंगल्स में ए बी साइड के ऊपर पॉइंट है डी। ठीक है, और ये कंडीशन के साथ में है, और वो कंडीशन क्या है कि जब सी डी ड्रॉ करते हैं तो भाई सी डी जो लाइन है ना वो इस एंगल सी का बाइसेक्टर है। बिल्कुल ऐसे ही इस ट्राइंगल में भी जो जी एच लाइन है, जहां पे एच पॉइंट कहां पर है, एफ ई के ऊपर है, तो जो जी एच है ना वो इस एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो सी डी है इस एंगल सी का बाइसेक्टर और जी एच है इस एंगल का बाइसेक्टर। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है हम लोगों को। तब हम लोगों को इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्या प्रूव करना है, भाई हमें प्रूव करना है कि सी डी अपॉन जी एच किसके बराबर है, ए सी अपॉन एफ जी के बराबर है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। देखो कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना, कभी भी भाई हम लोगों को दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे होते हैं
तो एक काम हम लोग हमेशा करते हैं, क्या काम हमेशा करते हैं कि अगर हम लोगों को दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं तो फिर हम लोग उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंट कर देते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ऐसा हम लोग शो कर देते हैं, जिससे कि अगर उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को आगे जरूरत है उस इंफॉर्मेशन की तो वहां से हम लोग पिक कर सकें। ठीक है, तो जब भी हम लोगों को सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखे हो ना तो यहीं से चीजों को स्टार्ट करो। राइट, तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो गिवन दैट क्या दिया है, दे रखा है हम लोगों को कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल एफ ई जी। सो दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन। और अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो भाई इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सो देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड्स में अगर इधर से ए बी उठाएं तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, एफ ई होगी। तो ए बी अपॉन एफ ई किसके इक्वल होगी, अगर इधर से BC उठाया जाए तो BC की करस्पॉन्डिंग साइड B के साथ में कौन सी होगी, इस ट्राइंगल में EG होगी। और फिर अगर इधर से AC साइड उठा लेते हैं हम लोग तो AC के साथ में करस्पॉन्डिंग साइड हुई FG। ठीक है, तो ये तीनों साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। साथ ही और क्या कह सकते हैं हम लोग, साथ ही हम लोग कह सकते हैं कि एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल F के बराबर होगा। एंड एंगल ए हुआ किसके बराबर, एंगल एफ के बराबर। दूसरी चीज एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल ई के बराबर। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। और साथ ही एंगल सी बराबर होगा किसके, एंगल जी के। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो क्या समझ आया भाई, कभी भी जब हम लोगों को दो सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखे होते हैं तो हम लोग एक इक्वेशन बना लेते हैं, यानी कि उसको गिवन इंफॉर्मेशन में हम लोग रख लेते हैं। जब सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, साथ में उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे लेकर चल रहे हैं हम लोग कहां से, भाई क्वेश्चन में सी डी एंगल बाइसेक्टर है किसका, सी का। और जी एच एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल जी का। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन को लेकर चल रहा है हम लोग इस इंफॉर्मेशन के साथ में। राइट, तो नाउ एंगल C इज इक्वल टू एंगल G फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और अब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो भाई इनके हाफ भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हाफ से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आप इसको लिख सकते हैं हाफ एंगल C। और हाफ से इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको लिख सकते हैं हाफ एंगल G। करेक्ट है, तो आप कह रहे हैं कि भाई इस एंगल C का हाफ, भाई ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और अगर सी डी एंगल बाइसेक्टर है इस सी का तो भाई ये और ये पार्ट्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और दोनों में से हर एक पार्ट एक दूसरे के इक्वल होगा और हर एक पार्ट पूरे का क्या होगा, आधा होगा। अगर आसानी के लिए देखो, इस एंगल को हम लोग 1 कहते हैं, इस एंगल को हम लोग 2 कह देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जी एच भी एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल जी का, तो भाई ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। आसानी के लिए चलो इसको 3 कह देते हैं और इसको 4 कह देते हैं। तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। और एंगल 1 और 2 दोनों में से हर एक क्या होगा, इस पूरे एंगल सी का आधा होगा। बिल्कुल ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 आपस में तो बराबर होंगे और दोनों में से हर एक किसके बराबर होगा, हाफ एंगल जी के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी चीज का हम लोग देखो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। भाई यहाँ पे हाफ एंगल सी की जगह पे चाहे तो हम लोग क्या रख सकते हैं, भाई हाफ एंगल सी की जगह पे हम लोग रख सकते हैं एंगल 1। क्योंकि एंगल 1 क्या है, पूरे एंगल का आधा है। क्यों, क्योंकि सी डी इज द एंगल बाइसेक्टर। तो भाई हम लोगों ने इस हाफ सी की जगह पे क्या रख दिया, यहाँ पे पुट कर दिया देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ जी की जगह पे यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एंगल 3, ये वाला एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरी चीज हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, भाई हाफ एंगल सी है तो उसकी जगह पे चाहे तो 2 भी तो रख सकते हैं ना। भाई इस पूरे का आधा 2 भी तो है, तो इसका मतलब इस हाफ सी की जगह पे क्या रख सकते हैं, एंगल 2 रख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हाफ एंगल जी की जगह पे अगर हम लोगों को जरूरत है तो क्या रखा जा सकता है, एंगल 4 रखा जा सकता है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको बोल दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इतनी चीज कर लेने के बाद में आ जाते हैं भाई हम लोग प्रूफ की कंडीशन पर। तो फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि सी डी अपॉन जी एच किसके बराबर है, ए सी अपॉन एफ जी के बराबर है। तो सी डी अगर हम लोग देखें तो सी डी तो भाई ये वाला लाइन सेगमेंट है। अपॉन में जी एच देखा जाए तो जी एच ये वाला लाइन सेगमेंट है। साथ में क्या है, ए सी है तो ए सी देखो ये वाला लाइन सेगमेंट है। जबकि एफ जी क्या है, एफ जी ये वाला लाइन सेगमेंट है। इसका मतलब इस ट्राइंगल में देखो ये साइड है और ये साइड है। और ये जो दो साइड्स है ना इस कंडीशन के अंदर, वो कौन से ट्राइंगल की साइड है, तो भाई अगर इन दो साइड्स को लेना है तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल ए डी सी।
बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे ये साइड है और ये साइड है जिसका कि रिलेशन शो करना है। और अगर इन दो साइड्स की बात करें तो किस ट्राइंगल की साइड है, ट्राइंगल एफ एच जी की साइड है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन से दो ट्राइंगल्स की बात करने वाले हैं हम लोग, पहला तो ये वाला ट्राइंगल जिसको कि हम लोगों ने रेड कलर से शो किया, और दूसरा है भाई ये वाला ट्राइंगल जिसको कि हम लोग ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं। अब कैसे भी करके अगर इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर शो कर दें तो सिमिलर करते ही कंडीशन निकल कर आ जाएगी ना। आई थिंक समझ आ रहा है क्या करने जा रहे हैं हम लोग। भाई हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करने जा रहे हैं, और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो भाई सीपीएसटी से दोनों की साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। तो चलिए लिखिए भाई इन दो ट्राइंगल्स के नाम। सो नाउ इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल ए डी सी है, ए डी सी, एंड दूसरे ट्राइंगल को नेम दे देते हैं एफ एच जी, एफ एच जी। अब इन दो ट्राइंगल्स को अगर सिमिलर करना है तो भाई फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास में है ही कि भाई इस ट्राइंगल यानी कि रेड ट्राइंगल का जो एंगल 1 है इस ग्रीन ट्राइंगल के एंगल 3 के बराबर है। क्यों भाई, हम लोग ऑलरेडी शो कर चुके हैं कि दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है। और साथ में हम लोग देखें कि भाई इस रेड ट्राइंगल का जो एंगल ए है इस ग्रीन ट्राइंगल के एंगल एफ के बराबर है। क्यों भाई, इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर शो किया है ना कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। पॉइंट्स लिख देते हैं, कौन कौन से पॉइंट। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, और ये है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, और इन दो ट्राइंगल्स में देखिए दो एंगल्स कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब भाई ए क्राइटेरियन बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी इस सिमिलर ट्राइंगल किसके साथ सिमिलर होगा, एफ एच जी के साथ में होगा। किस क्राइटेरियन से होगा, ए से होगा। और अब अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो कैसा होने वाला है, इक्वल होने वाला है, ठीक है। सो देयरफॉर कौन सी साइड चाहिए, सी डी चाहिए, तो सबसे पहले सी डी ही उठाओ। देयरफॉर सी डी, और सी डी अगर साइड इधर से उठाई है तो इधर से क्या लेनी पड़ेगी, जी एच लेनी पड़ेगी। तो सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ए सी। तो इसका मतलब अब ये वाली साइड लेनी है, और ये साइड ली है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी एफ जी, ठीक है। सो दिस इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी बाई सी पी एस टी, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में जो चीज शो करनी थी वो चीज हम लोगों ने शो कर दी। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट पर जब हम लोग आए तो दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। पहला ट्राइंगल क्या है, डी सी बी। तो डी सी बी देखो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला, ठीक है। और दूसरा है एच जी ई, एच जी कहने का मतलब ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो शो करते हैं कौन से दो ट्राइंगल्स की बात चल रही है, ये तो हटा देते हैं। और यहाँ पे देखो अब हम लोग इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इन दो ट्राइंगल्स को करना है हम लोगों को सिमिलर। और जब इन दो ट्राइंगल्स को हम लोगों को सिमिलर करना है तो भाई क्या हम लोगों के पास में दो पॉइंट्स तैयार हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल तैयार है। भाई पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि इस ग्रीन ट्राइंगल का एंगल 2 इस रेड ट्राइंगल के एंगल 4 के बराबर है। देखो ऑलरेडी हम लोग शो कर चुके हैं दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग पॉइंट देखे हैं तो इस ग्रीन ट्राइंगल का जो एंगल बी होगा वो इस रेड ट्राइंगल के एंगल ई के बराबर होगा। और ऐसा क्यों भाई, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी शो कर चुके हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। इसका मतलब दो एंगल्स दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल हैं, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखते हैं भाई, सो कौन कौन से ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल डी सी बी ये वाला, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल एच जी ई यानी कि ये रेड ट्राइंगल। अब इन दो ट्राइंगल्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास में सिमिलर करने के लिए, भाई इस ग्रीन ट्राइंगल का एंगल 2 किसके बराबर है, ये बराबर है इस रेड ट्राइंगल के एंगल 4 के बराबर। और ऐसा क्यों लिख दिया हम लोगों ने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, भाई इस ग्रीन ट्राइंगल का एंगल बी किसके बराबर है, इस रेड ट्राइंगल के एंगल ई के बराबर है। और इसका रीजन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी शो कर रखा है। तो इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, भाई डी सी बी ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है किस ट्राइंगल के साथ में, एच जी ई ट्राइंगल के साथ में। क्राइटेरियन कौन सा, ए,
ठीक है, तो ये वो चीज है जो कि सेकंड पार्ट में हम लोगों को प्रूव करनी थी। आते हैं भाई अब इसके थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में हम लोगों को क्या प्रूव करना है भाई? थर्ड पार्ट पर अगर हम लोग आए तो हम लोगों को प्रूव करना है कि ट्राइंगल डीसीए, डीसीए कहने का मतलब देखो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, सिमिलर है किस ट्राइंगल के साथ में? एच जी एफ के साथ में। तो एच जी एफ यानी कि इस ट्राइंगल के साथ में। तो भाई हम लोगों को इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करना है। भाई फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास में है, ठीक है। तो चलो इसको अगर हम लोग ए कहते हैं तो ए में हम लोगों ने क्या शो कर रखा है? हम लोगों ने शो कर रखा है कि ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर ट्राइंगल एफ एच जी, करेक्ट है भाई, फॉर्म इक्वेशन नंबर ए। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी शो किया है ना कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? सिमिलर हैं, ठीक है। अब इनके अगर वर्टाइसेस के ऑर्डर चेंज कर दें अकॉर्डिंग टू दिस, पहले क्या लिखा है? डी, फिर सी, फिर ए। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसी चीज को लिख दिया डी सी ए, और इसका ऑर्डर चेंज किया है तो अकॉर्डिंगली ये वाला ट्राइंगल की वर्टाइसेस का भी ऑर्डर चेंज हो जाना चाहिए। तो ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर हो जाएगा किसके साथ में? एच जी एफ के साथ में। और यही चीज देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को एकदम से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है in the given figure E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC. If AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, then prove that triangle ABD is similar triangle ECF. तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और बोला गया है कि भाई इस फिगर में ABC क्या है? ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में हम लोगों को दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं। पहली कौन सी? AB, किसके इक्वल है? AC साइड के इक्वल है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि भाई CB साइड को आगे प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक? पॉइंट E तक, और E से फिर एक परपेंडिकुलर डाला है किसके ऊपर? AC के ऊपर। तो EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC, जबकि AD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? BC के ऊपर। तब हम लोगों को क्या शो करना है? तब हम लोगों को शो करना है कि ट्राइंगल ABD, कौन सा ट्राइंगल? देखो ये वाला ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल सिमिलर है किस ट्राइंगल के साथ में? ECF यानी कि इस ट्राइंगल के साथ में। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हम लोगों को सिमिलर शो करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं भाई? इस आइसोसेलेस ट्राइंगल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में हम लोग देखें तो कौन सी दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं? तो आप कहेंगे AB और AC आपस में इक्वल दे रखी हैं। तो इन दिस ट्राइंगल AB इज इक्वल टू AC। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होती है ना, उन इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो भाई इस ट्राइंगल ABC में AB साइड के अपोजिट एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल है AB साइड के अपोजिट एंगल, इसको कह सकते हैं हम लोग एंगल C। और जब हम लोग AC साइड की बात करें तो भाई इस ट्राइंगल के केस में AC साइड के अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं एंगल B, करेक्ट है। तो इसी को आसानी के लिए चलिए कह देते हैं एंगल 1, ठीक है। तो B में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये एंगल या फिर ये वाला एंगल, तो हम लोगों ने कह दिया कि एंगल जो B है ना, जिसको अभी शेड किया है, वो क्या है? एंगल 1 है, ठीक है। तो भाई अगर AB और AC आपस में इक्वल है तो AB के सामने तो एंगल C हुआ और AC साइड के अपोजिट एंगल हो गया 1। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल 1, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं भाई उन दो ट्राइंगल्स पर जिनको कि हम लोगों को सिमिलर शो करना है। तो कौन कौन से ट्राइंगल्स? देखो एक तो ये वाला ट्राइंगल जिसको कि अभी हम लोग रेड कलर से शो कर रहे हैं, और दूसरा ये वाला ट्राइंगल जिसको कि हम लोग ग्रीन कलर दे रहे हैं, ठीक है। नाम दे देते हैं भाई इन दोनों ट्राइंगल्स के। सबसे पहले तो राइट, सो कौन से दो ट्राइंगल्स? नाउ इन ट्राइंगल ABD, एंड दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है? जो नाम यहाँ पे यूज करते हैं ना वही लिखते हैं हम लोग। तो दूसरा ट्राइंगल है ECF। इन दो ट्राइंगल्स पर आते हैं। तो भाई जब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स पे आए तो पहले ग्रीन ट्राइंगल की बात चल रही है, फिर रेड ट्राइंगल की। तो जब हम लोग इस ग्रीन ट्राइंगल को देखें तो भाई इस ग्रीन ट्राइंगल में एंगल 1 आता है, जबकि इस रेड ट्राइंगल में देखें तो एंगल C आता है। तो इसका मतलब ग्रीन ट्राइंगल का एंगल 1 किसके बराबर होगा? इस रेड ट्राइंगल के एंगल C के बराबर होगा। ऑलरेडी ये चीज हम लोग शो कर चुके हैं, ठीक है। तो भाई पहला पॉइंट हुआ कि एंगल 1 ऑफ ग्रीन ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल C ऑफ रेड ट्राइंगल। क्यों हुआ? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। कहां से लिखा है ये?
भाई ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर लिख दिया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट को ढूंढने के लिए। भाई ग्रीन ट्राइंगल में अगर इस एंगल को हम लोग कह दें एंगल 2, तो ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। परपेंडिकुलर है ना एडी किसके ऊपर? बीसी के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही इस रेड ट्राइंगल की बात करें और इस एंगल को हम लोग कहते हैं 3, तो ग्रीन ट्राइंगल का एंगल 2 90 डिग्री का है और इस रेड ट्राइंगल में एंगल 3 भी 90 डिग्री का है, तो दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो ग्रीन ट्राइंगल का एंगल 2 रेड ट्राइंगल के एंगल 3 के बराबर है और इसका रीजन क्या हुआ? ईच 90 डिग्री। और अब इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया किस ट्राइंगल के साथ में? ई सी एफ ट्राइंगल के साथ में। क्राइटेरियन कौन सा लग गया? ए ए। और यही चीज देखो हम लोगों को शो करने के लिए बोला गया था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को एकदम से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. Then show that triangle ABC is similar triangle PQR. भाई क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं। पहले ट्राइंगल का नाम है ABC जबकि दूसरे ट्राइंगल का नाम है PQR। ये दो ट्राइंगल्स हम लोगों को दे रखे हैं और इस ट्राइंगल में AD क्या है? मीडियन है, जबकि इस ट्राइंगल में PM क्या है? मीडियन है। तो बोला गया है कि भाई इन दो ट्राइंगल्स में ए बी साइड और पी क्यू साइड का रेशियो किसके इक्वल है? बी सी साइड और क्यू आर साइड के रेशियो के इक्वल है। साथ में जो इस ट्राइंगल की मीडियन है ए डी इसका और इस ट्राइंगल की मीडियन पी एम का रेशियो भी इन दो साइड्स के रेशियो के बराबर है। तो फिर शो करिए कि ट्राइंगल ए बी सी यानी कि बड़ा वाला ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? सिमिलर है। तो एबीसी ट्राइंगल और पीक्यूआर ट्राइंगल ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, ऐसा हम लोगों को शो करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? इस गिवन इन्फॉर्मेशन से कि इस साइड और इस साइड का रेशियो इन दो साइड्स के रेशियो के बराबर है, साथ ही इन दोनों मीडियंस का भी रेशियो इन दो साइड्स के रेशियो के बराबर है। ठीक है, तो इसी चीज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो गिवन दैट क्या दे रखा है हम लोगों को? हम लोगों को दे रखा है कि ए बी साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का रेशियो पी क्यू साइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो किसके बराबर है? बी सी और क्यू आर साइड के रेशियो के बराबर है। तो बी सी अपॉन क्यू आर और साथ ही जो ए डी मीडियन है और इस ट्राइंगल की जो पी एम मीडियन है, तो ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल है, ऐसा हम लोगों को दे रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन को ना यहीं से आगे हम लोग लेकर चल रहे हैं इसी गिवन इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू को हम लोगों ने एज इट इज एक बार और लिख दिया। तो ए बी अपॉन पी क्यू लिखा हम लोगों ने एज इट इज। यहाँ पे क्या लिखा है? बी सी और यहाँ पे क्यू आर। चलो इसको भी हम लोग एज इट इज लिखते हैं। तो बी सी लिखा और अपॉन में हम लोगों ने लिख दिया क्यू आर और यहाँ पे AD है, तो चलो AD अपॉन PM को एज इट इज एक बार हम लोगों ने नोट कर दिया। अब हम लोग जानते हैं कि कभी भी कोई भी फ्रैक्शन हम लोगों के सामने हो, अगर उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो भाई फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यही चीज देखो हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। यहाँ पे BC अपॉन QR है, तो भाई BC और QR में हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1/2 से हम लोगों ने BC को मल्टीप्लाई किया और 1/2 से ही हम लोगों ने QR को मल्टीप्लाई किया। मींस जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से हम लोगों ने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, तो भाई फ्रैक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब आगे आए तो एक बार फिर से इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। तो AB अपॉन PQ हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया एंड दिस इक्वल टू अब 1/2 BC। देखो BC का आधा, अब क्योंकि मीडियन है AD और अगर AD मीडियन है तो दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल टू दिस पार्ट। भाई मीडियन क्या करती है? किसी भी साइड के दो बराबर के पीस कर देती है। हर एक पीस पूरे का क्या होता है? आधा। यानी कि इस पूरे के आधे की जगह पर चाहे तो हम लोग ये पीस भी रख सकते हैं और ये पीस भी रख सकते हैं। तो अभी आसानी के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं? भाई BD पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हाफ BC की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? इसकी जगह पे रख सकते हैं हम लोग BD। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा है? 1/2 QR और QR देखो ये वाला लाइन सेगमेंट है, PM मीडियन है,
तो m क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, और अगर m मिड पॉइंट है क्यू आर का तो ये पार्ट और ये पार्ट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मीन्स दोनों आपस में इक्वल होंगे और हर एक पार्ट इस पूरे पार्ट का क्या होगा, आधा होगा। तो इस पूरे पार्ट के आधे की जगह पे क्या रख सकते हो आप, चाहो तो क्यू एम रख सकते हो। चलिए रख देते हैं भाई हम लोग यहाँ पे क्यू एम, किसकी जगह पे रखा, हाफ क्यू आर की जगह पर रखा। और इस चीज को हम लोगों ने एज इट इज नोट कर दिया, यानी कि AD अपॉन PM ही हम लोगों ने रख दिया। ठीक है, अब एक चीज नोट करने वाली है, बड़े ध्यान से इस चीज को समझना। राइट, यहाँ पे चलिए इन दो ट्राइंगल्स को हम लोगों ने कर दिया है कलर। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट हम लोगों के सामने तैयार है ना, उस स्टेटमेंट में हम लोग कह रहे हैं कि AB अपॉन PQ। तो AB देखिए ये वाली साइड है, PQ ये वाली साइड है। मीन्स इन दो साइड्स के रेशियो की बात कर रहे हैं हम लोग। ये किसके बराबर है, BD अपॉन QM। तो BD देखो ये वाला पार्ट है जिसपे अभी हम लोगों ने डबल मार्क किया है, और QM देखो ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो दिस अपॉन दिस, और साथ में AD अपॉन PM। तो AD देखो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, तो इन दोनों के रेशियो की बात चल रही है। तो यहाँ पे जो तीन साइड्स हैं, ऊपर AB है, BD है और AD है, तो AB, BD और AD, ये जो तीनों साइड्स है वो किस ट्राइंगल का हिस्सा है, यानी कि किस ट्राइंगल की साइड्स है, तो आप कहेंगे ये साइड्स है भाई ABD ट्राइंगल की। नीचे जो साइड्स लिखी हुई है देखो क्या क्या लिखा है, PQ लिखा है, QM लिखा है और PM लिखा है। तो PQ, QM और PM, यहाँ जो नीचे साइड्स लिखी है बेसिकली किस ट्राइंगल का पार्ट है, ये पार्ट है ट्राइंगल PQM का। तो भाई इस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि भाई एक ट्राइंगल तो ये है और एक ट्राइंगल ये है, और इन दोनों ट्राइंगल्स की जो तीनों साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स इस स्टेटमेंट से कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, सो लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर ट्राइंगल किसके साथ, PQM। किस क्राइटेरियन से, SSS क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि भाई ऐसे में इस ट्राइंगल का एंगल भी इस ट्राइंगल के एंगल Q के बराबर होगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एंगल B कहने का मतलब एंगल ABD किसके बराबर होगा, इस ट्राइंगल में Q कहने का मतलब एंगल PQM। ठीक है, आसानी के लिए चलिए इसको कह देते हैं एंगल B, क्योंकि B को वर्टेक्स लेके सिर्फ एक ही ट्राइंगल, एक ही एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर है, ये वाला एंगल है भाई इस एंगल Q के बराबर। तो B इक्वल टू एंगल Q, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इनबॉक्स कर लेते हैं, या फिर कह दो इक्वेशन नंबर 2 करेक्ट है। तो भाई यहाँ तक आई थिंक चीजें आपको एकदम से क्लियर हो गई होंगी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, हम लोग यहाँ पे आए तो कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, ABC और PQR को करना है ना, लिखते हैं चलो इसी को। सो नाउ इन ट्राइंगल्स कौन कौन से, ABC, एंड दूसरा ट्राइंगल जो कि सिमिलर करना है वो कौन सा है, ट्राइंगल PQR। हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई, हम लोग ना इस गिवन इंफॉर्मेशन में, कौन सी इंफॉर्मेशन जरा ध्यान से देखना, इस गिवन इंफॉर्मेशन से ना सिर्फ ये चीज पिक करने जा रहे हैं। ये चीज कहने का मतलब AB अपॉन PQ इक्वल होगा किसके, BC अपॉन QR के। चलिए उठा लेते हैं। तो इन दो ट्राइंगल्स में हम लोग कह रहे हैं कि भाई कौन किसके बराबर है, AB अपॉन PQ किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो जब हम लोग ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल की बात करें तो अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई इस ट्राइंगल में AB साइड और इस ट्राइंगल की PQ साइड का रेशियो किसके बराबर है, इस ट्राइंगल की BC साइड और इस ट्राइंगल की QR साइड के बराबर है। ठीक है, साथ में एक और चीज हम लोग लेके आ चुके हैं ना कि एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर है। तो लिखो इसको भी, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो अब हम लोग कह रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। मीन्स इस ट्राइंगल की दो साइड्स इस ट्राइंगल की दो साइड्स के साथ में वही सेम रेशियो बनाती हैं, और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल इन दोनों साइड्स के बीच के एंगल के इक्वल है। तो भाई क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स एस से कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया किस ट्राइंगल के साथ में, PQR के साथ में। क्राइटेरियन कौन सा लग गया, SAS, दो साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स में। ठीक है, और इन दोनों साइड्स के बीच के एंगल्स भी इक्वल है। करेक्ट है, आई थिंक समझ आ गया।
भाई यही चीज हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, अगली चीज क्लियर है तो भाई अगला क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया है इसमें हम लोगों को बोला है D is a point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC show that CA square equal to CB into CD। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और इस ट्राइंगल ABC में D एक पॉइंट है, किसके ऊपर है, साइड BC के ऊपर है, लेकिन ऐसे ही नहीं है, एक कंडीशन के साथ में। और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि भाई एंगल ADC जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल BAC के बराबर। तो एंगल ADC यानी कि हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल है ना किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू एंगल BAC। BAC कौन सा एंगल होगा, देखो ये वाला एंगल है, मीन्स ये दो एंगल्स हम लोगों को इक्वल दे रखे हैं। सो दिस इज गिवन कंडीशन। अब हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है तब कि CA साइड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, CB और CD के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो देखो इस साइड का स्क्वायर किसके बराबर है, ये बराबर है CB इंटू CD। ठीक है, तो इन दो लाइन सेगमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो कभी भी जब हम लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो जहां पे किसी एक साइड का स्क्वायर हम लोगों को चाहिए, तो ऐसे केस में हम लोग पता है क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग ऐसे दो ट्राइंगल्स ढूंढते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझो, जब किसी भी साइड का स्क्वायर हम लोगों को दे रखा हो या प्रूव करना हो, तो वो स्क्वायर लाने के लिए हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग ऐसे दो ट्राइंगल्स ढूंढते हैं जिनमें कि ये वाली साइड जिसका कि स्क्वायर हम लोगों को लाना या दे रखा है ना, ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल्स में आती हो। तो भाई CA साइड का स्क्वायर है, तो अब जरा बताओ इस फिगर को देख के कि जो CA साइड है वो कौन से दो ट्राइंगल्स की साइड है, तो आपका जवाब होगा कि भाई जो CA साइड है ना, एक तो ट्राइंगल हम लोग ले सकते हैं बड़ा वाला ABC, इस ट्राइंगल की साइड है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो सकता है, देखो ADC, इस ट्राइंगल की भी साइड है ना CA। तो जिस साइड का स्क्वायर चाहिए होता है ना, वो साइड दो ट्राइंगल्स की साइड होनी चाहिए। ऐसे दो ट्राइंगल्स आपको ढूंढने होते हैं जब स्क्वायर आपको देखने को मिल जाए। तो हम लोगों ने ढूंढ लिए दो ट्राइंगल्स, कौन कौन से, पहला ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल ADC। और अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने वाले हैं। तो भाई एक तो बड़ा ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल जिसको कि हम लोगों ने रेड कलर से शो कर दिया है, और इन दोनों को सिमिलर करने वाले हैं। ठीक है, तो लिखते हैं कौन से दो ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ABC, और दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, दूसरे ट्राइंगल का नाम है ADC। ADC ठीक है। अब देखते हैं दोनों को सिमिलर करने के लिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। पहले लिखेंगे बड़े ट्राइंगल के पार्ट्स और फिर लिखेंगे छोटे ट्राइंगल के पार्ट्स। तो भाई बड़े ट्राइंगल यानी कि ABC ट्राइंगल में जो एंगल A है वो इस छोटे ट्राइंगल के किस एंगल के बराबर है, एंगल D के बराबर है, ऐसा तो दे रखा है हम लोगों को क्वेश्चन में। ठीक है, तो बड़े ट्राइंगल का एंगल 1, चलिए लिखते हैं इसका पूरा नाम, एंगल BAC। छोटे ट्राइंगल के किस एंगल के बराबर है, D के बराबर, और इसका पूरा नाम है एंगल ADC। ADC तो ये पहला पॉइंट है। और क्यों लिखा हम लोगों ने, बिकॉज दैट इज गिवन इंफॉर्मेशन। अब एक पॉइंट और हम लोगों को चाहिए, तो भाई इस बड़े ट्राइंगल और इस छोटे ट्राइंगल, दोनों ही ट्राइंगल्स को हम लोग देखें तो ये वाला जो एंगल है ना C, वो दोनों ही ट्राइंगल्स का पार्ट है, दोनों ही ट्राइंगल्स का एंगल है, इसका मतलब ये कॉमन है। ठीक है, और अगर ये कॉमन है तो नो डाउट आपस में इक्वल ही होंगे, राइट। तो दूसरा पॉइंट हुआ कि एंगल C of bigger triangle is equal to angle C of a smaller triangle, और इसका रीजन है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन एंगल है। और अब इन दो एंगल्स के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के साथ में, देखो अब सिमिलर हम लोगों ने लिखना है। ठीक है, तो ABC तो हम लोग यानी कि पहला ट्राइंगल तो कुछ भी लिख सकते हैं, जब पहला ट्राइंगल हम लोगों ने लिख दिया तो अब दूसरा ट्राइंगल इसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो भाई A के करस्पॉन्डिंग पार्ट पर हम लोग आए, करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस कह लो या एंगल कह लो, तो इस ट्राइंगल ABC में जो एंगल A है वो किसके बराबर है, इस ट्राइंगल में एंगल D के बराबर है। तो इसका मतलब अगर A से स्टार्ट किया है तो कहां से लिखोगे, D से। अब इस ट्राइंगल में C लास्ट में लिखा है और C कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब C की पोजीशन लास्ट में होनी चाहिए। तो बीच में अब क्या आएगा, बीच में बची कौन सी वर्टेक्स इस रेड ट्राइंगल में, A बचती है, तो इसका मतलब DAC लिख देंगे। तो ABC ट्राइंगल इज सिमिलर ट्राइंगल DAC, इस तरीके से लिखने होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के नेम। क्राइटेरियन लग गया कौन सा, AA। और अब हम लोगों को जिस साइड का स्क्वायर चाहिए ना, सबसे पहले तो वही उठाओ। तो भाई हम लोगों को CA का स्क्वायर चाहिए ना, तो सबसे पहले CA उठाओ यहाँ से। सो दिस इंप्लाइज कि CA
और अगर सी ए इधर से उठाइए तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, सी डी होगी। तो सी ए अपॉन सी डी इक्वल होगी किसके साथ में, अब सी ए का स्क्वायर चाहिए तो सी ए इधर तो ऊपर होना चाहिए और इस साइड में नीचे रखना है, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सी ए का स्क्वायर बनेगा। तो नीचे कौन सी साइड रखनी है, ए सी रखनी है, और नीचे अगर हम लोगों को सी ए साइड चाहिए तो ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए बी सी, ठीक है, बाई सी पी एस डी। अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, आपस में इक्वल होगा। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सी ए का मल्टीप्लाई सी ए के साथ में करेंगे तो बन जाएगा सी ए का स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या मिलेगा हम लोगों को, सी बी इंटू सी डी। और यही चीज देखो प्रूव करनी थी, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी एकदम से क्लियर हो गया होगा। हो गया है तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझने की इसको जरूरत है। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है sides AB and AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Then show that triangle ABC is similar triangle PQR. तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोगों को दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं। पहले ट्राइंगल का नाम ABC है जबकि दूसरे ट्राइंगल का नाम PQR है, और बोला गया है कि भाई इस ट्राइंगल में जो AB साइड है उसका रेशियो किसके साथ, PQ के साथ वही होता है जो AC साइड और PR साइड का रेशियो है। साथ में इस ट्राइंगल की मीडियन है AD जबकि इस ट्राइंगल की मीडियन है PM, तो इन दोनों का रेशियो भी इन दो साइड्स के रेशियो के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो ट्राइंगल्स है ना, उन दो ट्राइंगल्स में इन दो साइड्स का रेशियो इन दो साइड्स के रेशियो के बराबर है और दोनों की मीडियंस का रेशियो भी आपस में इक्वल है। तब हम लोगों को शो क्या करना है, तब हम लोगों को शो करना है कि भाई ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के साथ में, PQR ट्राइंगल के साथ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, गिवन कंडीशन से। तो क्या दे रखा है हम लोगों को, भाई हम लोगों को दिया है कि AB अपॉन PQ किसके बराबर है, ये बराबर है AC अपॉन PR, और मीडियन क्या है, पहले की मीडियन है AD और दूसरे ट्राइंगल की मीडियन है PM, ठीक है। तो इन दो साइड्स का रेशियो इन दो साइड्स के रेशियो के बराबर है, साथ ही रेशियो इन दोनों की मीडियंस के भी बराबर है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज दैट इज गिवन, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को दे रखी है। अब क्वेश्चन को आगे करना है ना, तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम लोगों को करना होगा, और कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखो कंस्ट्रक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसके कंस्ट्रक्शन को। भाई हम लोग इस AD साइड को आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो भाई हम लोगों ने क्या किया, AD साइड को आगे प्रोड्यूस किया, ठीक है। मान लेते हैं कि पॉइंट क्या है, A है, तो हम लोगों ने AD साइड को आगे प्रोड्यूस किया एक पॉइंट A तक, लेकिन एक कंडीशन के साथ में, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि भाई जो AD है वो किसके बराबर होगी, A डैश D तक, ये A डैश है पॉइंट, ठीक है। तो AD को हम लोगों ने प्रोड्यूस किया A डैश पॉइंट तक। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने भाई हम लोगों ने PM को भी आगे प्रोड्यूस कर दिया, कहाँ तक, एक पॉइंट P डैश तक। तो ये पॉइंट है P डैश, और यहाँ भी कंडीशन क्या है, यहाँ भी कंडीशन है कि जो PM की लेंथ है वही किसकी लेंथ होगी, P डैश M की लेंथ होगी। फिर हम लोगों ने इन दोनों को कर दिया ज्वाइन, B से A को ज्वाइन करा दिया, और साथ ही हम लोगों ने Q से P डैश को ज्वाइन करा दिया, राइट। ये किया हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन, लिख देते हैं चलिए। तो क्या किया हम लोगों ने, प्रोड्यूस AD and PM, two points A dash and P dash respectively, such that कंडीशन क्या है, कंडीशन के साथ में, और वो कंडीशन है कि AD किसके बराबर है, A डैश D के बराबर है, एंड PM किसके बराबर है, P डैश M के बराबर है। तो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, ऐसा कंस्ट्रक्शन किया। साथ में हम लोगों ने B से A डैश को ज्वाइन कराया और Q से P डैश को ज्वाइन कराया, एंड ज्वाइन B A डैश एंड Q P डैश, ठीक है। तो इतना करने के बाद में आ जाते हैं भाई हम लोग दो ट्राइंगल्स पर। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स, एक तो देखो ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को अगर हम लोग नेम दें तो क्या होगा, A डैश D B,
सो नाउ इन ट्राइंगल ए डैश डी बी, और दूसरा देखो ये वाला ट्राइंगल, तो इसका नाम हुआ ट्राइंगल ए डी सी। करेक्ट। तो इन दो ट्राइंगल्स को अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट शो करने जा रहे हैं। और कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए 3 पॉइंट्स हम लोगों के पास में होने चाहिए। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स में देखो, सबसे पहले तो आप कह रहे हैं कि भाई जो इस ट्राइंगल की ए डैश डी साइड है वो इस ट्राइंगल की किस साइड के बराबर है, एडी के बराबर है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्या हुआ कि भाई ए डैश डी इज इक्वल टू ए डी। और ऐसा क्यों है, बाई कंस्ट्रक्शन, ऐसा हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है ना कि भाई ये वाली जो साइड है इसी के बराबर हम लोगों ने ए डैश डी को आगे प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ कि इस ट्राइंगल में देखो ये वाला एंगल जिसको कि अभी हम लोगों ने शेड किया है, इस ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर होगा जिसको कि हम लोग शेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और इसका रीजन क्या हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है कि एंगल बी डी ए डैश किसके बराबर होगा, एंगल सी डी ए के बराबर होगा। और इसका रीजन है कि दोनों एंगल्स कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग देखें कि भाई ए डी मीडियन है, और अगर ए डी मीडियन है तो डी मिड पॉइंट होना चाहिए किसका, बीसी का। और अगर डी मिड पॉइंट है बीसी का तो भाई ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी कि बी डी साइड इज इक्वल टू सी डी साइड। और इसका रीजन है सिंस ए डी इज द मीडियन, ए डी इज द मीडियन। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर ट्राइंगल ए डैश डी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल व्हाट, ए डी सी। क्राइटेरियन कौन सा, जब क्राइटेरियन देखना है ना तो एक ही ट्राइंगल को पकड़ो। भाई इस ट्राइंगल को देखें तो इस साइड की बात करिए, इस साइड की बात करिए, और इन दोनों के बीच के एंगल की बात करिए, मतलब साइड एंगल साइड। तो कौन सा क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप क्या कह सकते हो, तब ऐसे में आप कह सकते हो कि भाई ए डैश बी जो साइड है वो किसके बराबर होगी, एसी साइड के बराबर होगी। ठीक है, तो एक पॉइंट हम लोगों को मिला कि ए डैश बी किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू ए सी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो चलो इसको इनबॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने फाइंड किया कि ए डैश किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। अब बिल्कुल ऐसे ही भाई अगर हम लोग इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को ले लें तो बिल्कुल यही प्रोसीजर लगा के हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। और जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसी तरीके से आप कह सकते हो कि क्यू पी डैश किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर होगा। आई थिंक समझ आ रहा है, करना नहीं है, सिमिलरली शो कर देना है। तो आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया सिमिलरली कौन किसके बराबर होगा, क्यू पी इक्वल, क्यू पी डैश इक्वल होगा किसके, पी आर के। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी हम लोग कर देते हैं इनबॉक्स। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे शो कर दिए, और इनको चाहो तो इक्वेशन नेम भी दे सकते हैं। चलो इसको कह देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2, और इसको हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। करेक्ट। अब हम लोग आ जाते हैं भाई कहाँ पर, अब हम लोग आ जाते हैं इस गिवन कंडीशन पर। अब क्वेश्चन को देखो यहीं से हम लोग आगे लेकर चलने वाले हैं, अटेंटिवली समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो भाई गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन अब हम लोगों के सामने है कि भाई जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। साथ में किसके बराबर है, साथ में इक्वल है क्या, ए डी और पी एम का रेशियो। ठीक है, तो इस साइड को हम लोगों ने चलो एक बार फिर से एज इट इज रखा, तो ए बी अपॉन पी क्यू लिख दिया हम लोगों ने। जो ए सी साइड है, ए सी कौन सी साइड है, देखो ये वाली साइड है ना। और अभी अभी हम लोगों ने शो किया है कि AC तो किसके इक्वल है, ए डैश बी के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो चाहे तो हम लोग AC की जगह पे इक्वेशन नंबर 2 से क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी लिख सकते हैं। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया ए डैश बी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे PR लिखा है, और PR भी किसके बराबर है, QP डैश के बराबर है। ठीक है, तो PR की जगह पे हम लोगों ने यहाँ से क्या रख दिया, यहाँ से रख दिया QP डैश, एंड दिस इक्वल टू AD लिखा है, AD अपॉन PM है। तो ए डी हम लोगों ने एज इट इज रखा, अपॉन में पी एम भी एज इट इज रख दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
दोनों को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो अब देखो इसको दोबारा से हम लोग लिखना चाहें तो भाई हम लोगों ने ए बी अपॉन पी क्यू एज इट इज रखा, यहाँ पे ए डैश बी अपॉन में क्यू पी डैश एज इट इज रखा, और इस 2AD की जगह पे क्या रख सकते हो, देखो AD है ये वाला पार्ट और AD के बराबर ही A डैश टी है, तो AD की जगह पे ये भी AD बोला जा सकता है, और 2AD की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, A डैश लिख सकते हैं ना, क्योंकि A डैश क्या हुआ, इस AD का डबल हो गया। ठीक है, तो 2AD की जगह पे हम लोगों ने रख दिया क्या, A डैश। बिल्कुल ऐसे ही 2PM की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, देखो PM ये है और PM के बराबर ये वाला पार्ट है, तो PM के डबल की जगह पे हम लोग रख सकते हैं PP डैश, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया PP डैश। ठीक है, अब जरा देखो जो ऊपर लाइंस लिखी हुई हैं, यानी कि जो ऊपर पार्ट्स हैं वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, ध्यान से पढ़ना इनको। ऊपर है ए बी कहने का मतलब दिस साइड, फिर क्या है ए डैश बी कहने का मतलब क्या है, दिस लाइन सेगमेंट, फिर क्या है ए डैश, और ए डैश कहने का मतलब दिस साइड। तो जो ऊपर साइड्स लिखी हुई है ना, बेसिकली वो किस ट्राइंगल का पार्ट है, तो आप कहेंगे ट्राइंगल ए बी ए डैश, यानी कि इस ट्राइंगल का पार्ट है। नीचे जो साइड्स है वो किस ट्राइंगल का पार्ट है, भाई यहाँ पे क्या है पी क्यू कहने का मतलब दिस लाइन सेगमेंट, फिर क्यू पी डैश कहने का मतलब दिस लाइन सेगमेंट, फिर है पी पी डैश कहने का मतलब दिस लाइन सेगमेंट। इसका मतलब जो नीचे की तरफ साइड्स लिखी हैं बेसिकली वो किस ट्राइंगल का पार्ट है, भाई इस ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो इस तरीके से भाई इस स्टेटमेंट को जब हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि एक तो ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, तो दोनों ही ट्राइंगल्स की जो तीनों साइड्स हैं वो कैसी हैं, प्रोपोर्शनल हैं। और अगर इन दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि ट्राइंगल ए बी ए डैश इस सिमिलर ट्राइंगल किसके सिमिलर होगा, पी क्यू पी डैश के, तो पी क्यू पी डैश। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हुए, ये दो ट्राइंगल्स हो जाते हैं भाई सिमिलर। थोड़ा साइड में करते हैं इसको। सो ये दो ट्राइंगल्स हम लोगों ने कैसे शो कर दिए, सिमिलर शो कर दिए। और अब अगर ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो फिर आप क्या कह सकते हो, तो फिर ऐसे में भाई इस ट्राइंगल का जो एंगल ए होगा वो इस ट्राइंगल के एंगल पी के बराबर होगा। भाई इस ट्राइंगल का एंगल ए कहने का मतलब क्या है, ये वाला एंगल। ठीक है, और इस ट्राइंगल में एंगल पी कहने का मतलब क्या है, ये वाला एंगल। करेक्ट है, तो आसानी के लिए चलो इसको हम लोग क्या देते हैं, एंगल 1, और इस एंगल को नेम दे देते हैं एंगल 2। तो आप कह सकते हो कि एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा। तो हम लोगों ने क्या शो किया, हम लोगों ने शो किया कि भाई इस ट्राइंगल में एंगल 1 इस ट्राइंगल के एंगल 2 के बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो चलो इसको भी इनबॉक्स कर लेते हैं। सो शो किया अभी तक हम लोगों ने कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हुए। अब जरा देखिए, अगर ये कंस्ट्रक्शन यानी कि बी ए डैश को ज्वाइन करने के बजाय अगर हम लोग सी ए डैश को ज्वाइन कर देते, मीन्स इस साइड को अगर ज्वाइन कर देते, तो क्या करते, फिर इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते। जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते तो फिर इस तरीके से यहाँ एक ट्राइंगल बनता और बिल्कुल इसी तरीके से इधर भी एक ट्राइंगल बनता, तो दोनों कैसे हो जाते, सिमिलर हो जाते। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते तो फिर ऐसे केस में अगर इस एंगल को हम लोग 3 कहें और इस एंगल को हम लोग 4 कहें, ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में कैसे हो जाते, इक्वल हो जाते। ठीक है, करना नहीं है, सेम प्रोसीजर है, तो बस आपको सिमिलरली शो कर देना है। तो आप कह सकते हैं सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बिल्कुल इसी तरीके से एंगल 3 किसके बराबर हो जाता, एंगल 4 के बराबर हो जाता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो भाई इसको भी हम लोगों ने इनबॉक्स कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेस करते हैं, फिर आते हैं वापस से क्वेश्चन पर। यहाँ इस पार्ट को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, राइट, तो अब हम लोग कह रहे हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। जब हम लोग इन दोनों को प्लस कर दें, ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 और इसको कह देते हैं 5। तो आपने क्या किया भाई, इक्वेशन नंबर 4 प्लस 5 दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ में प्लस कर दो।
तो आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 के बराबर होगा। और 1 प्लस एंगल 3 का मतलब हुआ देखो ये पूरा एंगल, यानी कि एंगल ए कह सकते हो फिर, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज के एंगल ए किसके बराबर हो गया भाई 2 प्लस 4 कहने का मतलब देखो ये पूरा एंगल, यानी कि एंगल पी। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो इसको भी हम लोगों ने कर लिया इनबॉक्स। अब आ जाते हैं हम लोग गिवन कंडीशन पे, और गिवन कंडीशन में देखो ये वाला पार्ट हम लोग पिक कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो गिवन कंडीशन में हम लोगों ने देखो ये वाला पार्ट पिक किया, सिर्फ ये वाला, ठीक है। दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, कौन कौन से दो ट्राइंगल्स, ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर करना है ना, ठीक है। तो इन दो ट्राइंगल्स को ले लेते हैं, मेंशन करते हैं भाई इन दो ट्राइंगल्स को पहले। सो आपने लिखा नाउ इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू आर। तो जब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स की बात करें तो इन दो ट्राइंगल्स में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इन दो ट्राइंगल्स के केस में हम लोग कह रहे हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू मीन्स दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ए सी कहने का मतलब दिस साइड, और अपॉन में कौन सी साइड, दिस साइड। और साथ में अभी अभी हम लोगों ने शो किया क्या, साथ में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, मतलब इस ट्राइंगल में जो एंगल ए है वो इस ट्राइंगल के एंगल पी के बराबर है। तो भाई इस ट्राइंगल में देखो दो साइड्स का रेशियो इस ट्राइंगल की इन दो साइड्स के रेशियो के बराबर है, साथ ही इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो इन दोनों साइड्स के बीच के एंगल के इक्वल है। तो इसका मतलब भाई एस ए एस बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाता है किस ट्राइंगल के साथ में, पी क्यू आर ट्राइंगल के साथ में। और यही चीज हम लोगों को शो करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो आई थिंक एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो चलिए बढ़ते हैं भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग आए तो यहाँ पर हम लोगों को बोला है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर casts a shadow of 4 meter long on the ground and at the same time a tower casts a shadow of 28 meter long, then find the height of the tower। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक पोल है, कितनी हाइट का पोल है, 6 मीटर का, और ये 6 मीटर का जो पोल है ना इसकी शैडो की लेंथ दे रखी है 4 मीटर। वहीं दूसरी तरफ बोला गया है कि उसी वक्त एक टावर है और उस टावर की शैडो की लेंथ है 28 मीटर, ठीक है। तो ऐसे केस पर टावर की हम लोगों को हाइट फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं कि ए बी क्या है, एक पोल है, और ए बी अगर एक पोल है तो इसकी शैडो मान लेते हैं सन देखो कहीं यहाँ पर आ होगा, तो इसकी शैडो इस साइड में बनेगी और इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, बीसी से। तो शैडो की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 4 मीटर, जबकि पोल की हाइट हम लोगों को दे रखी है कितनी, 6 मीटर, करेक्ट है। अब यहाँ पर आते हैं भाई, अगर इसको हम लोग पी कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, तो पी क्यू क्या है, टावर है, और इस टावर की शैडो देखो इस साइड में बनेगी। चलो इस शैडो को रिप्रेजेंट कर देते हैं क्यू आर से। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई जो इस टावर की शैडो की लेंथ है वो कितनी है, 28 मीटर है। तो बताइए इस टावर की हाइट क्या होगी, मान लेते हैं इस टावर की हाइट कितनी होगी, h मीटर होगी, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है भाई, हम लोगों को हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट फाइंड करनी है तो क्या करें, इन दो ट्राइंगल्स को कर देते हैं सिमिलर, ठीक है। सो इन ट्राइंगल कौन कौन सा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड दूसरे ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर करने जा रहे हैं। अब सिमिलर करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों के पास में है, तो भाई पहला पॉइंट तो ये है कि भाई ये चाहे पोल हो या फिर टावर हो, ग्राउंड के ऊपर वर्टिकली खड़े होते हैं तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। मतलब छोटे ट्राइंगल का एंगल 1 बड़े ट्राइंगल के एंगल 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हुआ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसका रीजन है कि दोनों में से हर एक कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई यहाँ पे जो एंगल सी होगा वो किसके बराबर होगा, इस एंगल आर के बराबर होगा, एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन, ठीक है। एक टाइम पर बात करी जा रही है, यानी कि सेम टाइप की बात करी जा रही है। तो भाई अर्थ के इस पॉइंट और इस पॉइंट पर सन का जो एंगुलर एलिवेशन होगा, यानी कि ग्राउंड के साथ में जो एंगल बनेगा उसको देखने का वो सेम होने वाला है। तो आप कह सकते हो कि एंगल 3 ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 4 ऑफ दिस ट्राइंगल।
तो दूसरा पॉइंट है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, और इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के साथ में, पीक्यूआर ट्राइंगल के साथ में। कौन से क्राइटेरियन से, ए क्राइटेरियन से। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो भाई साहब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, सेम होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल होगा। अब सिर्फ वो वाले पार्ट्स उठाना जो या तो आपको चाहिए या फिर आपको पता हो। ठीक है, तो क्या ए बी उठा लिया जाए, तो ए बी हम लोगों को पता है ना, बिल्कुल उठा लेना चाहिए। देयरफॉर ए बी अपॉन, ए बी उठाइए साइड तो इधर से क्या लेनी पड़ेगी, पी क्यू लेनी पड़ेगी। क्या हम लोगों को एसी साइड उठानी चाहिए, नहीं, ये वाले पार्ट्स तो हमें ना तो चाहिए और ना ही पता है, तो एसी को अवॉइड करते हैं। क्या उठाना चाहिए, बीसी। तो अगर इधर से बीसी लिया है तो इधर से कौन सी साइड लेनी होगी, क्यू आर लेनी होगी सीपीएसटी से। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए जिस चीज की वैल्यू पता है। तो ए बी की जगह पे रख दिया हम लोगों ने 6, पी क्यू की जगह पे हम लोग रख सकते हैं क्या, एच, या फिर पी क्यू रखा रहने दो और एच की वैल्यू निकालनी है। बी सी की जगह पे हम लोग रखने वाले हैं क्या, 4, और क्यू आर की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 28। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4h किसके इक्वल आ गया, 6 इंटू 28 के इक्वल। और h चाहिए तो 4 को ट्रांसपोज कर दें तो 6 इंटू 28 अपॉन 4। 4 से 7 टाइम्स कट गया, 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 42 मीटर। इसका मतलब इस टावर की हाइट कितनी होगी, तब 42 मीटर होगी। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग आए तो यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है, if AD and PM are medians of triangles ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar triangle PQR, then prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, पहले का नाम है ABC जबकि दूसरा ट्राइंगल है PQR। और दोनों ट्राइंगल्स कैसे दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं। साथ में बोला गया है कि इस ट्राइंगल की जो मीडियन है वो AD है जबकि इस ट्राइंगल की मीडियन PM है। तो फिर शो करिए कि ए बी और पी क्यू का रेशियो, यानी कि इस साइड और इस साइड का रेशियो किसके बराबर होगा, ए डी और पी एम के रेशियो के बराबर, यानी कि इस ट्राइंगल की जो मीडियन है और इस ट्राइंगल की जो मीडियन है उसका रेशियो। तो भाई इन दो साइड्स का रेशियो इन दो मीडियंस के रेशियो के बराबर है, ऐसा हम लोगों को शो करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ऐसा शो करते हैं। अब स्टार्ट कहाँ से करना है भाई, इस गिवन कंडीशन से लिखते हैं एक बार। सो गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के साथ में, ट्राइंगल पी क्यू आर। सो पी क्यू आर, और ऐसा क्यों लिखा हम लोगों ने, बिकॉज दैट इज गिवन। ठीक है, अब जब ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो भाई इन सिमिलर ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सो लिखते हैं इस बात को, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है देयरफॉर ए बी साइड का रेशियो किसके साथ, पी क्यू साइड के साथ में वही होगा जो कि बीसी साइड का रेशियो किसके साथ में, क्यू आर साइड के साथ में होगा। तो बीसी अपॉन क्यू आर, आई थिंक कोई डाउट नहीं। एंड एक और चीज हम लोग कह सकते हैं, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इस ट्राइंगल का एंगल बी इस ट्राइंगल के किस एंगल के बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, आई थिंक कोई डाउट नहीं। भाई जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर रहे हैं, इसी चीज पर काम कर रहे हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू तो एज इट इज हम लोगों ने रखा। यहाँ पे क्या लिखा है, बीसी, बीसी का मतलब ये वाला पार्ट, और क्योंकि एडी मीडियन है तो भैया ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैसा होने वाला है, इक्वल होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, BC को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पार्ट लिखा जा सकता है। ठीक है, तो BC अपॉन QR है तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपने लिख दिया हाफ BC अपॉन हाफ QR एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, फिर से एक बार लिखें तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको तो एज इट इज, यानी कि AB अपॉन PQ, और इस हाफ BC की जगह पे देखो, BC के आधे की जगह पे क्या रख सकते हो आप, चाहे तो BD रख सकते हैं। तो भाई इस हाफ BC की जगह पे आपने रख दिया BD अपॉन में
हाफ क्यू आर की जगह पर क्या रख सकते हैं, तो भाई आप इसको रख सकते हो क्यू एम। ठीक है, तो यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने क्यू एम एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट हम लोगों के सामने है ना, इसको ध्यान से देखो। देखो हम लोग कह रहे हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी कहने का मतलब देखो ये वाली साइड, और पी क्यू कहने का मतलब ये वाली साइड। मीन्स इन दो रेड कलर की साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है। फिर हम लोगों ने लिखा बी डी अपॉन क्यू एम, तो बी डी कहने का मतलब दिस साइड और क्यू एम कहने का मतलब दिस साइड। फिर हम लोगों ने लिखा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स कौन कौन से, ए बी डी, ठीक है, और दूसरा पी क्यू एम। तो भाई दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, जब हम लोग इन साइड्स को देखें तो बेसिकली ये साइड्स इस ट्राइंगल की है और ये दोनों साइड्स इस ट्राइंगल की है। तो भाई इस ट्राइंगल की इन दो साइड्स का रेशियो बेटा इन दो साइड्स के रेशियो के बराबर है और इन दोनों के बीच के एंगल्स इक्वल है। तो इसका मतलब भाई साइड एंगल साइड दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। आप यहीं पे लिख सकते हैं, नहीं तो एक नया स्टेटमेंट दे सकते हैं। क्या आप लिख सकते हैं, नाउ इन ट्राइंगल कौन कौन सा, ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, कह सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। सो दिस इम्प्लाइज कि ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के साथ में, पी क्यू एम के साथ में, किस क्राइटेरियन से, ऐसे ऐसे। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। मीन्स साइड्स में यहाँ से अगर ए बी उठाया तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी पी क्यू, और अब हम लोगों को मीडियन चाहिए तो हम लोग ए डी उठा लें। तो जब ए डी उठाएंगे तो इधर से क्या उठाना होगा, पी एम उठाना होगा, और यही हम लोगों को शो करना था। आई थिंक समझ आ गया है कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है। अगर समझ आ गया तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ध्यान से इसको समझना। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3 meter above the ground, then find the length of her shadow after 4 seconds. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक लैम्प पोस्ट है, तो फिगर में ए बी से हम लोगों ने लैम्प पोस्ट को रिप्रेजेंट किया है और इस लैम्प पोस्ट की हाइट हम लोगों को दे रखी है 3.6 मीटर। तो इस लैम्प पोस्ट की हाइट हम लोगों को दे रखी है 3.6 मीटर। अब इस लैम्प पोस्ट के नीचे एक लड़की खड़ी थी जिसकी की हाइट हम लोगों को दे रखी है 90 सेंटीमीटर। अब ये लड़की यहाँ से दूर जाना शुरू करती है, लैम्प पोस्ट से दूर जाती है। ठीक है, कितनी स्पीड से, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो 4 सेकंड के बाद में मान लेते हैं कि गर्ल की पोजीशन यहाँ पर होगी, इस पॉइंट पर खड़ी हुई होगी। तो 4 सेकंड के बाद में गर्ल जिस पॉइंट पर खड़ी होगी वहां से अब इस गर्ल की शैडो की लेंथ कितनी बनेगी। ठीक है, तो वहां पर इस गर्ल की शैडो की लेंथ कितनी बनेगी, ऐसा हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। जो गिवन इंफॉर्मेशन है एक बार उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। तो लैम्प पोस्ट की हाइट हम लोगों को दे रखी है 3.6 मीटर। बिल्कुल इसी तरीके से द हाइट ऑफ द गर्ल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो गर्ल की हाइट हम लोगों को दे रखी है कितनी, 90 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ किस में, ये हाइट किस में, मीटर में, तो इसको भी चेंज कर दो भाई किस में, मीटर में। तो 90 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो 90 अपॉन 100, तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, 0.9 मीटर। इसका मतलब गर्ल की हाइट है 0.9 मीटर, लैम्प पोस्ट की हाइट हम लोगों को दे रखी है 3.6 मीटर। फिर बात करिए स्पीड की, तो यहाँ पे गर्ल की स्पीड हम लोगों को दे रखी है जो कि कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकेंड, और कितनी देर वॉक किया है, यानी कि टाइम हम लोगों को दिया है कितना, 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो हम लोगों के पास में स्पीड है, हम लोगों के पास में टाइम है, और जब हम लोगों के पास में स्पीड और टाइम दोनों चीजें हों तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गर्ल भाई इनिशियली यहाँ पर थी, 4 सेकंड के बाद में वो यहाँ पर पहुंच जाती है। इसका मतलब उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 4 सेकंड में इतनी स्पीड से
तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस फाइंड करी जा सकती है। और फिगर में डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया है, हम लोगों ने बी डी से रिप्रेजेंट किया है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब किस स्पीड से चल रही है गर्ल, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितने टाइम चली है, 4 सेकंड्स चली है। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 4.8 मीटर। इसका मतलब भाई बी डी की जो लेंथ हुई वो कितनी हुई, 4.8 मीटर हो जाती है। गर्ल की हाइट कितनी हुई, 0.9 मीटर हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल्स फॉर्म होते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स, भाई पहला ट्राइंगल तो ये जिसको कि हम लोगों ने ग्रीन कलर से शो किया है, और दूसरा ट्राइंगल बनेगा देखो ये वाला जिसको कि हम लोग रेड कलर से शो कर रहे हैं। हालांकि शेड थोड़ा सा चेंज हो गया है बट आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। तो भाई यहाँ पे हम लोग दो ट्राइंगल्स को लेके चल रहे हैं। पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी ई, लिखते हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी ई, और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल सी डी ई। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करने जा रहे हैं। और जब इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करना है तो सिमिलर करने के लिए भाई पहला पॉइंट क्या है, भाई पहला पॉइंट है कि इस ट्राइंगल में अगर इस एंगल को हम लोग 1 कहते हैं तो जाहिर है लैंप पोस्ट जमीन पर खड़ा हुआ है तो ये वर्टिकली होगा, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 का। कोई भी इंसान जमीन पर खड़ा होगा तो वो भी वर्टिकली खड़ा होगा। तो इस एंगल को अगर हम लोग 2 कहते हैं तो ये एंगल क्या है, हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया, 2 से। तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो बोला जा सकता है कि भाई बड़े ट्राइंगल का एंगल 1 इस छोटे ट्राइंगल के एंगल 2 के बराबर होगा। तो बड़े ट्राइंगल का एंगल 1 छोटे के 2 के बराबर है, और इसका रीजन है कि दोनों में से हर एक 90 डिग्री का है। अब दूसरे पॉइंट पर हम लोग आए तो भाई इस बड़े ट्राइंगल और इस छोटे ट्राइंगल दोनों ही ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल कौन सा, ध्यान से समझिएगा भाई, ये वाला जो एंगल है ना जिसको हम लोग व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, तो ये वाला एंगल बड़े ट्राइंगल का भी पार्ट है, यानी कि बड़े ट्राइंगल का भी एंगल है और छोटे ट्राइंगल का भी एंगल है। मतलब दोनों के अंदर कॉमन है, और कॉमन है तो नो डाउट इक्वल ही होगा। ठीक है, तो बड़े और छोटे दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल ई आता है। क्यों आता है, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल्स में ये कॉमन है। और अब इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, तब कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के साथ में, ट्राइंगल सी डी ई के साथ में। क्राइटेरियन कौन सा, ए ए। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो कैसा होगा, भाई इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर ए बी अपॉन, अगर इधर से ए बी लिया है तो क्या लेना पड़ेगा, सी डी। तो ए बी अपॉन सी डी किसके बराबर होगा, क्या हम लोग ए ई पार्ट ले लें, तो भाई ए ई तो ये वाले पार्ट्स हैं, ये ना तो हम लोगों को चाहिए और ना ही हम लोगों को पता है, तो हम लोगों को ए ई नहीं लेना। क्या लेना है, क्या हम लोग बी ई ले सकते हैं, तो बी ई देखो ये वाले पार्ट्स है और इसकी तो लेंथ पता है हम लोगों को। ठीक है, तो ले सकते हैं। तो आपने बी ई उठाया, और अगर इधर से बी ई उठाया तो इधर से क्या उठाना होगा, डी ई। ठीक है, आप वैल्यूज रख दीजिए जिससे इसकी वैल्यू जानते हो। आप ए बी की वैल्यू जानते हो जो कि कितनी है, 3.6, तो यहाँ पे रखा 3.6 अपॉन में सी डी हम लोगों को पता है कितना, 0.9, एंड दिस इक्वल टू बी ई की लेंथ। तो देखो बी ई ना ये वाला पार्ट है, और बी ई की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, देखो 4.8 ये है और साथ में क्या है, डी ई है। तो आपने रखा 4.8, और डी ई को आसानी के लिए चलो x कह दो, तो यहाँ पे आपने रख दिया 4.8 प्लस एक्स अपॉन डी ई। तो डी ई की जगह पे क्या रख सकते हो, x रख सकते हो। अब चीजों को कर दो कैंसिल आउट, तो जब कैंसिल आउट करें तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो डेसिमल से डेसिमल हो गया खत्म। 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। x को कर दीजिए ट्रांसपोज, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो ये बन गया 4x, एंड दिस इक्वल टू इस साइड में क्या है, इस साइड में है 4.8 प्लस x। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो भैया इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं, तो 4x माइनस एक्स किसके इक्वल हुआ, 4.8 के इक्वल हुआ। 4x में से x माइनस करेंगे तो मिलेगा 3x, तो 3x 4.8 के इक्वल है। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 4.8 अपॉन 3। कैंसिल करते हैं तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.6 मीटर। इसका मतलब जो गर्ल की शेडो की लेंथ होगी वो कितनी होगी,
1.6 मीटर होगी। तो ये आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एकदम से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ आ गए तो भाई आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सिमिलरिटी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि कल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।